अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और उसमें लोअर वेरिएंट की गाड़ी है और उसमें आप चाहते हैं कि 360 डिग्री कैमरा काश होता तो और अच्छा होता, तो आज के वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि एकदम सरलता से ये 360 डिग्री कैमरा सिस्टम अब कोई भी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाता है। इसकी जानकारी मैंने देखा कि बहुत लोगों को नहीं है। अभी भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि 360 डिग्री कैमरा अलग से लग जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ एकदम आराम से लग जाता है। ऑफ कोर्स एक अच्छे स्किल सेट की ज़रूरत है, एक अच्छा टेक्नीशियन अच्छे से लगा देता है, उसको सेट भी अच्छे से कर देता है। मैंने देखा है कि 360 डिग्री कैमरा का जो यूज़र्स साइंटिफिकली उसको यूज़ कर रहे हैं या उसके एडवांटेज को समझ रहे हैं, गाड़ी में डैमेजेस पहले से बहुत कम हो गए हैं और गाड़ी चलाना बहुत सरल हो गया। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी 360 डिग्री कैमरा के बारे में। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल की गाड़ियों में 360 जो डिग्री कैमरा है ये लगाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है, किन्हें लगाना चाहिए किन्हें नहीं लगाना चाहिए और क्या इससे फ़ायदा होता है जिस भी गाड़ी में लगी होती है ये? शक्ति जी, 360 डिग्री मतलब चारों तरफ जी, मतलब पूरा सर्कल, गाड़ी के चारों तरफ अगर हम लोग एक सर्कल खींच दें तो 360 डिग्री होता है। तो नाम ही काफ़ी है, नाम बताता है कि हम 360 डिग्री कैमरा सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गाड़ी के चारों तरफ में कैमरा इंस्टॉल्ड है या गाड़ी के चारों तरफ का कवरेज वो कैमरा से हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्योंकि अब लगभग अधिकतर गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम जो होता है वो टच स्क्रीन या डिस्प्ले वाला होता है, तो उसमें इसको दर्शाया जा सकता है। रिवर्स कैमरा काफ़ी दिनों से प्रचलन में था कि जैसे ही आपने रिवर्स गियर एंगेज किया तो गाड़ी के पीछे की जो पिक्चर है, जहां आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, वो आपको दिखने लगी। जी। बाद में ऐसा लगा कि बहुत सारे जगह ऐसे गाड़ी चलाते समय बहुत सारे एंगल्स हैं या बहुत सारा पार्ट है गाड़ी का जिसके बाहर या जिसके नीचे, जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो शीशा के नीचे ब्लाइंड स्पॉट्स थे। जी। कुछ तो रियर व्यू मिरर से कवर हो जा रहे थे, कुछ इनर रियर व्यू मिरर से कवर हो रहे थे, रिवर्स करते समय रियर कैमरा से कवर हो रहा था, परंतु फिर भी कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स थे। इस ब्लाइंड स्पॉट्स का सॉल्यूशन था कि गाड़ी के चारों तरफ की जो इमेज है वो हमको दिख जाए। तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो आप ऐसे सोचिए कि गाड़ी के ऊपर कोई कैमरा लगा हो या कोई ड्रोन उड़ रहा हो या कोई पक्षी हो, वो उसको गाड़ी के ऊपर से देखने में गाड़ी के चारों तरफ क्या दिखता है जी। उसको किसी तरह कोशिश की गई है इस टेक्नोलॉजी में कि उसको दर्शाया जाए। कहने का मतलब है एक बर्ड व्यू दिखे। तो ऊपर तो हमारा कैमरा लगा हुआ नहीं है जी। तो कैमरा में जो 360 डिग्री कैमरा टेक्नोलॉजी है उसमें यह है कि मिनिमम 4 और कुछ केसेस में 4 से थोड़ा ज़्यादा भी कैमराज होते हैं। तो एक आगे एक पीछे और 2 साइड में, जो नॉर्मली हमने देखा कि जो रियर व्यू मिरर है उसके नीचे लगा जाता है। और ये चारों के इमेज को एक सॉफ्टवेयर के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। तो लेफ्ट साइड का जो कैमरा है वो लेफ्ट साइड का पूरा कवरेज कर रहा है, राइट वाला पूरा राइट का कवरेज कर रहा है, गाड़ी के आगे वाला कैमरा गाड़ी के आगे का पोर्शन को और पीछे वाला पीछे। तो चारों कैमरा जब जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, चारों कैमरा का जो इनपुट है, अगर हम लोग एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको एक जगह दर्शाने की कोशिश करते हैं तो लगभग ऐसा फील आता है कि गाड़ी के ऊपर से एक बर्ड या चिड़िया जो है वो गाड़ी को नीचे देख रही है और गाड़ी के चारों तरफ कैसा है वो दिखने लगता है। आज का जो वीडियो है वो ये बताने के लिए सिर्फ नहीं है कि 360 डिग्री
कैमरा लाभदायक है कि नहीं, बहुत लाभ है उससे, बहुत ड्राइविंग आसान हो जाती है, सेफ्टी बढ़ जाती है। छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं आपको शक्ति जी कि रोड पे डिवाइडर है जिसकी ऊंचाई लगभग रोड से 1.5 से 2 फीट है, और आपको आगे डिवाइडर में कट है जहाँ से आपको यू टर्न लेना है। तो आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आपका जो विंडो ग्लास है दरवाजा का, उसके नीचे के पोर्शन में तो नहीं दिखता है आपको। तो आप जब टर्न करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइडर मान लीजिए ये है और गाड़ी आप टर्न किया तो आपको पता नहीं चला और वो डिवाइडर से नीचे से गाड़ी में स्क्रैच आ गया, ठोकर लग गई और व्हाटएवर। तो 360 डिग्री कैमरा में एडवांटेज ये होता है कि साइड प्रोफाइल भी दिखने लगता है। तो ये सब कुछ कुछ फायदे हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट था, वहां दिखता नहीं था, तो दिखने लगा। तो आज का वीडियो हमारा 2 भाग में हम लोग इसको विभाजित करें तो एक पार्ट ये है कि 360 डिग्री कैमरा बहुत काम की चीज़ है। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो मैं उसको लग्जरी अब नहीं मानता हूँ जी। 360 डिग्री गाड़ी कैमरा सिस्टम गाड़ी में होना हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि नहीं हमको तो कैमरा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो उनका पर्सनल थॉट है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। परंतु जो लोग रियर कैमरा का की वजह से जो सुविधा होती है उसको महसूस कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि 360 डिग्री कैमरा आपके ड्राइविंग को और आपके जीवन को और बहुत सरल बना देता है गाड़ी चलाते समय। जी जी। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट ये है शक्ति जी कि जिस भी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लग के गाड़ी में आ रहा है, साइज कुछ भी हो सकता है, 7 इंच 9 इंच वॉटएवर, और उसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम जो वेरिएंट हमारे दर्शक या कोई भी कार बायर लेना चाहते हैं, और 360 डिग्री कैमरा सिस्टम शायद सबसे ऊपर वाले वेरिएंट में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है और इतनी सरल हो गई है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करके और कैमरास को कैलिब्रेट करना, उसको सेट करना एक एक्सपर्टाइज का काम है। इसमें एक एक्सपर्टाइज लगती है जो शायद सब जगह अवेलेबल नहीं है, बट लोग जानते हैं उसको करना। कोई भी अनुभवी या कोई भी ब्रांडेड या कोई भी जिसकी रेपुटेशन है, अगर उस जगह आप जा करके 360 डिग्री कैमरा सिस्टम लगाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है, हाई डेफिनेशन में भी आ गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और उसमें लोअर वेरिएंट की गाड़ी है और उसमें आप चाहते हैं कि 360 डिग्री कैमरा काश होता तो और अच्छा होता, तो आज के वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि एकदम सरलता से ये 360 डिग्री कैमरा सिस्टम अब कोई भी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाता है। इसकी जानकारी मैंने देखा कि बहुत लोगों को नहीं है। अभी भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि 360 डिग्री कैमरा अलग से लग जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ एकदम आराम से लग जाता है। ऑफ कोर्स एक अच्छे स्किल सेट की ज़रूरत है, एक अच्छा टेक्नीशियन अच्छे से लगा देता है, उसको सेट भी अच्छे से कर देता है। तो 360 डिग्री कैमरा एज ए एक्सेसरी लगाया जा सकता है। एक और बात ये मुझे बोलनी थी कि अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं भी आया है, तो आज के समय में टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट में या OEM के द्वारा, मतलब कंपनीज के द्वारा जो भी म्यूजिक सिस्टम एज एन एक्सेसरी सप्लाई की जा रहा है, हर गाड़ी के लिए उसका इंटरफेस भी बन गया। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में जहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, आप टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो उस स्पेस में वो कैसे फिट होगा, इसका सबका प्लेट्स, इसके अडेप्टर्स, इसका इंटरफेस का जो स्पेसर है वो सब कुछ बन चुका है। तो जिन दर्शकों के गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी अगर टच स्क्रीन नहीं लगा है तो उसको भी अपग्रेड करके उसमें 360 डिग्री कैमरा लगाया जा सकता है। और अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम लगा हुआ है या मतलब स्क्रीन लगा हुआ है, तो उसमें रियर व्यू कैमरा अगर लगा भी हुआ है तो उसको आप 360 डिग्री कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री कैमरा का सिस्टम लगा करके। और इससे मानिए शक्ति जी बहुत सरल हो जाता है गाड़ी चलाना। मैं छोटी सी एक बात बोलता हूँ, रिवर्स गियर आपने एंगेज किया तो पीछे का दिख रहा है। अब जब आप
आगे की तरफ गाड़ी को मूव करने की कोशिश करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए वो आपको आगे की भी छवि दिखाता है, जो आगे बॉनेट के नीचे या बम्पर के नीचे अगर कुछ हो जो आपको पता नहीं है तो काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि 360 डिग्री कैमरा का जो यूज़र्स साइंटिफिकली उसको यूज़ कर रहे हैं या उसके एडवांटेज को समझ रहे हैं, गाड़ी में डैमेजेस पहले से बहुत कम हो गए हैं और गाड़ी चलाना बहुत सरल हो गया। एज एन एक्सेसरीज ये अवेलेबल है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ हमारे अपने दर्शकों को कि आप ये ना समझें कि अगर आपकी लोअर वेरिएंट की गाड़ी है उसमें और आपका बजट नहीं है हायर वेरिएंट की गाड़ी लेने में जिसमें शायद 360 डिग्री कैमरा लग के आ रहा है, तो आप लोअर वेरिएंट की गाड़ी में भी एक बेझिझक बहुत अच्छे से आप 360 डिग्री कैमरा सफलतापूर्वक लगा सकते हैं। तो इसका अप्रॉक्स कॉस्ट कितना आता है अगर कोई लगाना चाहे अपनी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा? तो देखिए शक्ति जी, हम कैमरा की बात करते हैं तो चाहे वो SLR कैमरा हो या मोबाइल का कैमरा हो या कोई भी कैमरा हो, तो कैमरा का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसकी क्लैरिटी। तो वो हाई डेफिनेशन है कि नहीं है, कैमरा की जो क्वालिटी है वो किस फिनेस के साथ, कितने शार्पनेस के साथ कोई भी चीज़ को कैप्चर कर रही है और उसको वो दर्शा पा रही है, ये ही प्राइस को डिसाइड करता है। आप देखते होंगे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में बहुत हाई लेवल का कैमरा लगा होता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है, बट एकदम एक रीजनेबल क्वालिटी का टच 360 डिग्री सिस्टम अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन लगा है तब की बात कर रहे हैं, एक रीजनेबल गुड क्वालिटी रिलायबल और जिसकी इमेज शार्पनेस और क्लैरिटी अच्छी हो, 20 से 25 हज़ार रुपये में गाड़ियों में इंस्टॉल हो जाता है 360 डिग्री कैमरा सिस्टम। सस्ते ब्रांड्स भी आते हैं परंतु मेरा सजेशन नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जिस वेरिएंट में लग के नहीं आया या आपने लोअर वेरिएंट की गाड़ी खरीदी है तो उसमें कहीं कहीं कैमरा लगाने के लिए कुछ आपको प्रोविज़न करना पड़ता है, होल वगैरह करना पड़ता है। हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बॉडी में कोई होल नहीं होता है, वो प्लास्टिक्स में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर आप लोअर कॉस्ट वाला कम मेगापिक्सल या कम क्लैरिटी वाला कैमरा लगाते हैं, कम शार्पनेस वाला कैमरा लगाते हैं, बाद में आपको लगता है कि चीज़ तो बहुत काम की है बट इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो शायद उस समय जो कैमरा का जो डायमीटर वगैरह होता है वो शायद उस होल में नहीं हो। तो मेरा सजेशन है कि 360 डिग्री कैमरा सिस्टम को एज ए एक्सेसरी नहीं मान करके, अगर आप उपयोगिता के हिसाब से, जो कि आपके जीवन गाड़ी चलाने के अनुभव को बहुत बदल देता है, बहुत आसान बना देता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा बेटर क्वालिटी का लगाएं। तो मेरा अपना अनुमान है कि टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम छोड़ के 20 से 25 हज़ार रुपये में रीजनेबली गुड क्वालिटी लग जाता है। तो ये है इस गाड़ी का 360 कैमरा, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने डिस्प्ले पे। अभी आप देख रहे हैं फ्रंट का व्यू इसमें आ रहा है, देखिए यहाँ पे साइड व्यू आ रहा है और ये गाड़ी के चारों तरफ का व्यू यहाँ से दिख रहा है। इसी को बोलते हैं 360 कैमरा, जिससे ये व्यू कैप्चर होते हैं। तो अभी आपने देखा डिस्प्ले अंदर कैसा दिखता है और ये कैमरे कहाँ कहाँ पर गाड़ी में रहते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए राइट साइड का कैमरा यहाँ पर है। फ्रंट कैमरे का व्यू कहाँ से आता है, आइए दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी का फ्रंट कैमरा जिसको कैप्चर करता है वो इस कैमरे से करता है, और सेम जैसे राइट कैमरा आपने देखा वैसे ही लेफ्ट कैमरा भी ORVM में यहाँ पर रहता है। और ये रहा इसका रियर व्यू कैमरा। तो हेड्सअप ऑटो में ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।